नमस्कार। आज हम बात करेंगे ओडिशा की, एक ऐसी जगह की जहां हर कोने में, हर गली में एक कहानी बसती है। देखिए, यहाँ कला ना वो सिर्फ म्यूजियम की दीवारों तक सीमित नहीं है। नहीं, वो तो लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। उनके कपड़ों में, उनके घरों में, यहाँ तक कि उनके त्योहारों में भी ये सब कुछ जिंदा है। और ये कोई आज की बात नहीं है। ये एक ऐसी परंपरा है जो हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं, टाइम में पीछे, करीब करीब 4000 साल पहले। जरा सोचिए, हमारे पूर्वज गुफाओं की दीवारों पर अपनी जिंदगी की कहानियां बना रहे हैं, उकेर रहे हैं। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, नहीं, ये हमारे इतिहास की, हमारी कहानी की पहली झलक है। और फिर जानते हैं क्या हुआ? ये कला का सफर गुफाओं की दीवारों से निकलकर मंदिरों की शान तक जा पहुंचा। और यहां तो कमाल ही हो गया। कपड़े का एक एक धागा भक्ति और पुरानी कथाओं की एक जीती जागती कहानी बन गया। और आज आज वही हजारों साल पुरानी कला समंदर की लहरों के साथ खेलती है, रेत पर ऐसी ऐसी चीजें बनाती है कि बस देखते रह जाओ। तो यही है ओडिशा की कला का वो शानदार सफर, गुजरे हुए कल से लेकर आज तक, चट्टानों से लेकर रेत तक। तो फिर तैयार हैं इस कला के खजाने में एक गहरी डुबकी लगाने के लिए? चलिए शुरुआत करते हैं उन कैनवास से जिन्होंने सदियों से ओडिया कहानीकारों की सोच को, उनकी कल्पना को पंख दिए हैं। ये सच में यकीन नहीं होता। ये जो पुराने चित्र है ना, ये हमें उन लोगों की जिंदगी में झांकने का एक मौका देते हैं जो हमसे हजारों साल पहले थे। जरा सोचिए, वो क्या कमाल के कलाकार थे। अपने रंग भी कुदरत से ही बनाते थे। लोहे से लाल रंग, चूने से सफेद, और फिर शिकार और नाच गाने के सीन को पत्थर पर हमेशा के लिए अमर कर दिया। सीता बिंजी की रावण छाया, चट्टान जैसी जगहें तो मानो उस जमाने का एक टाइम कैप्सूल है। और यह एक बहुत दिलचस्प बात देखने को मिलती है कि कैसे एक ही कला अलग अलग समुदायों की आत्मा की आवाज बन जाती है। देखिए, एक तरफ है पट्टचित्र, जहां चित्रकार समुदाय कपड़े पर भगवान जगन्नाथ की कहानियां बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सौरा जनजाति है जो अपनी झोपड़ियों की दीवारों को ही कैनवस बना लेते हैं और उस पर अपने देवता एडिताल और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के सीधे साधे लेकिन बहुत ही खूबसूरत चित्र बनाते हैं। मतलब दो बिल्कुल अलग दुनियाएं, पर कला का जज्बा एक ही। तो पट्टचित्र जो है ना, वो सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं है, ये तो ओडिशा की पहचान है, उसका एक हिस्सा है। और इसकी खास बात क्या है? इसका बारीक काम, इसके चटकीले रंग और इसकी गहरी, बहुत गहरी ऐतिहासिक जड़ें। ये समझिए कि कपड़े पे उकेरा गया एक पूरा का पूरा महाकाव्य है जो ना जाने कितनी पीढ़ियों से कहानियां सुनाता आ रहा है। चलिए आपको ले चलते हैं रघुराजपुर, एक ऐसा गांव जहां की हवा में ही कला घुली हुई है। आपको पता है, ये भारत का पहला हेरिटेज विलेज है और यहां की बात ही कुछ और है। हर घर एक स्टूडियो है और हर इंसान एक कलाकार। यहां पट्टचित्र सिर्फ कोई काम या क्राफ्ट नहीं है, बल्कि एक जीती जागती परंपरा है जो पिता से बेटे को और मां से बेटी को विरासत में मिलती है। अब यह हिस्सा मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। क्या आप जानते हैं कि पट्टचित्र बनाने का पूरा प्रोसेस शुरू से आखिर तक एकदम नेचुरल है? मतलब कलाकार कोई पेंसिल यूज नहीं करते, सीधे ब्रश से ड्राइंग करते हैं। और रंग, वो भी सब्जियों, पत्थरों और यहाँ तक कि शंख से बनाए जाते हैं। और आखिर में लाख की एक परत जो इस कला को सदियों तक जिंदा रखती है। इसे कहते हैं सस्टेनेबल आर्ट। है ना कमाल की बात? तो अभी तक हमने कैनवस पर कला देखी। अब देखते हैं कि यही कलाकारी जब 3D में, मतलब 3 डायमेंशन में आती है तो कैसी दिखती है। अब हम बात करेंगे उन क्राफ्ट्स की जो सीधे सीधे कुदरत की गोद से निकलते हैं। और ये किसी जादू से कम नहीं है। सोचिए, यहाँ मामूली सी घास को खूबसूरत और काम की चीजों में बदल दिया जाता है। जैसे सुनहरी घास है, जिसे कैंचा भी कहते हैं, उससे हल्की फुल्की टोकरियां और सजावटी सामान बनता है। और एक होती है सबई घास, जो इतनी मजबूत होती है कि उससे बैग और यहां तक कि फर्नीचर जैसी टिकाऊ चीजें भी बन जाती हैं। मतलब आर्ट, यूटिलिटी और सस्टेनेबिलिटी, तीनों का क्या बढ़िया मेल है। अब जरा पिपली के इस वाइब्रेंट एप्ली क्राफ्ट पर नजर डालिए। इसके जो पारंपरिक रंग है ना, लाल, काला, पीला और सफेद, ये असल में 12वीं सदी में भगवान जगन्नाथ की सेवा के लिए बनाए जाते थे। और आज भी ये कला अपनी उन पवित्र जड़ों से जुड़ी हुई है और त्योहारों और समारोहों में खूब रंग भरती है। तो भाई, टेक्निक में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि डिजाइन कपड़े पर नहीं बनता, बल्कि उसे बनाने से भी पहले धागों पर रंगा जाता है। सोच कर देखिए, बुनकर पहले धागों को एक खास पैटर्न में बांधते हैं, फिर उन्हें रंगते हैं, और फिर जब उन रंगे हुए धागों से बुनाई होती है ना, तो वो खूबसूरत और कॉम्प्लेक्स डिजाइन अपने आप उभर कर सामने आता है।
मतलब कितना कमाल का स्किल और कितना सब्र चाहिए इसके लिए। चलिए अब नर्म धागों और कपड़ों से आगे बढ़कर कुछ ठोस चीजों की बात करते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ के कारीगर मिट्टी और मेटल जैसी सख्त चीजों को कैसे आकार देते हैं और अपनी कला का जबरदस्त हुनर दिखाते हैं। 4000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उम्र है ढोकरा क्राफ्ट की। सोचिए, एक ऐसी कला जो 4000 सालों से जिंदा है, और यही बात इसे भारत के सबसे पुराने आर्ट फॉर्म्स में से एक बनाती है। और इसका जो कनेक्शन है ना, वो सच में दिमाग घुमा देता है। यही टेक्निक जिसे लॉस्ट वैक्स कास्टिंग कहते हैं, उसी टेक्निक से मोहनजोदड़ो की वो मशहूर डांसिंग गर्ल की मूर्ति बनी थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उड़ीसा के कारीगर आज भी उस हजारों साल पुरानी टेक्निक को जिंदा रखे हुए हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में इस्तेमाल होती थी। ये तो जैसे इतिहास का एक जीता जागता टुकड़ा हो। और ये टेबल तो साफ साफ दिखाती है कि ओडिया कारीगरों ने कितनी तरह की चीजों पर महारत हासिल की है। एक तरफ चांदी का नाजुक काम, तो दूसरी तरफ पत्थर की वो मजबूती, और साथ में मिट्टी की सादगी। हर चीज की अपनी एक अलग कहानी है। अब बात करते हैं तारकशी की। इस कला में तो सब्र और बारीकी की हद ही पार हो जाती है। खटक के कारीगर चांदी के इतने महीन, इतने पतले तारों को मोड़कर और गूंथ के ऐसे गहने और सजावटी सामान बनाते हैं कि वो किसी जाली के काम जैसे लगते हैं। और इसे बनाने में घंटों नहीं, कभी-कभी तो दिन के दिन लग जाते हैं। और ये जो पत्थर की नक्काशी का हुनर है ना, ये तो सीधा सीधा उड़ीसा की आत्मा यानी कि वहां के शानदार मंदिरों से जुड़ा है। आज के जो कारीगर हैं वो असल में उन्हीं महान शिल्पकारों के वंशज हैं जिन्होंने लिंगराज, जगन्नाथ और कोणार्क जैसे मंदिरों में पत्थरों में कहानियां गढ़ दी थीं। ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी उतनी ही शान से खड़ी है। तो उड़ीसा में कला बस दिखाने की चीज नहीं है, ना ही वो म्यूजियम में बंद है। ये तो वहां की रोज की जिंदगी का, उनकी पहचान का एक जीता जागता हिस्सा है। उनके जीने के तरीके में रचा बसा है। जैसे कि वहां के पारंपरिक कपड़ों और गहनों को ही देख लीजिए। ये इस रिच आर्ट कल्चर को एक्सप्रेस करने का एक जरिया है। किसी महिला की संबलपुरी साड़ी पर बने वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न हो, या फिर पुरुषों के पहने हुए सादे लेकिन खूबसूरत चांदी के गहने, हर पहनावा अपनी एक कहानी कहता है। और ये कला सिर्फ कपड़ों तक नहीं है, चाहे वो फर्श पर चावल के पेस्ट से बने खूबसूरत झोटी चित्र हों जो गुड़लक के लिए बनाए जाते हैं, या फिर पुरी की रथ यात्रा के वो बड़े बड़े नक्काशीदार रथ जिन पर देवता सवार होते हैं। कला यहाँ के हर रीति रिवाज और हर त्योहार में गहराई से जुड़ी हुई है, और यही बात इस कल्चर को इतना शानदार और मीनिंगफुल बनाती है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। आज की इस मास प्रोडक्शन वाली दुनिया में, जहां हर चीज मशीन से और फटाफट बनती है, उस हाथ से बने क्राफ्ट की क्या कीमत है जिसमें 4000 साल पुरानी एक कहानी बसी हो? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इन पुरानी जीती जागती परंपराओं को बचाकर रखना कितना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ कला नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारी विरासत है।